आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफलता के दो पंख। और ये दो पंखों के हमने देखिए नाम रखे हैं संकल्प और साहस। देखिए प्रथम दृष्टिकोण में आज का जो एक वीडियो है ये एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा कहो या शास्त्रों की एक सैद्धांतिक बातों पर जो हम प्रतिदिन चर्चाएं करते हैं उससे थोड़ा सा मेल कम खाता है। और ये जो हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषय लेते हैं लेकिन उनका भी अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण या आपका हमारा एक लक्ष्य है वो परमात्मा से जोड़ने का ही होता है, अपना सतोगुण बढ़ाने का ही होता है, अपने जीवन को सफल बनाने का ही होता है। सफलता का अभिप्राय देखिए जीतने से है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। कहीं भी देखिए मनुष्य जोनी को भोग जोनी तो कहा ही नहीं गया। जबकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है और कलयुग में देखिए भले ही सभी मनुष्यों का लक्ष्य सफलता पाने का बना हुआ है और इस सफलता के लिए अक्सर मनुष्य देखिए संकल्प भी करते हैं, साहस भी दिखाते हैं, लेकिन ये जो सफलता का जो एक लक्ष्य है वो विषय भोगों की प्राप्ति का बना हुआ है, संसार को पाने का बना हुआ है। यानी कि भौतिक उपलब्धियां अधिक से अधिक उसके जीवन में आए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही वो सफल होना चाहता है। यानी कि मिले हुए मनुष्य जोनि के अवसर को वो भौतिक उपलब्धियां की प्राप्ति का ही एक लक्ष्य बना लेता है। इसीलिए आज ये जो हमने नाम रखा है वीडियो का सफलता के दो पंख संकल्प और साहस, इसको हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही दिया है ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो सफलता का अभिप्राय परमात्मा को पाने का है, सफलता का अभिप्राय कारण शरीर की शुद्धिकरण से है, सफलता का अभिप्राय साधना से है, सफलता का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। यानी कि कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये साधना से संबंध रखता है। जबकि संसार में एक साधारण मनुष्य सफल होने का अभिप्राय देखिए उसकी विषय भोगों की एक उपलब्धता से कहो, एक लोलुपता से कहो, क्योंकि संसार में एक रजोगुणी मनुष्य के जीवन को ही एक सफल मनुष्य माना जाता है। अब संसार में देखिए ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं या टॉप 10 में की सूची में। देखिए संसार में ऐसे आर्थिक उपलब्धियों के लिए एक सूची सी तैयार होती है प्रतिवर्ष ही, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम आते हैं। उसमें देखिए अक्सर ये एक होड़ लगी रहती है कि प्रथम स्थान पे मेरा नाम आ जाए, कोई 5वें स्थान पे है, कोई 10वें स्थान पे है। सबकी एक प्रयास होता है, प्रयास कहो या उनका एक लक्ष्य कहो, क्योंकि संकल्प का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से विशेष रूप से लिया गया है जब हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई एक लक्ष्य बनाते हैं। हालांकि एक साधारण दृष्टिकोण से देखिए संकल्प का अभिप्राय प्रतिज्ञा से भी होता है और ये प्रतिज्ञा देखिए आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है, भौतिक स्तर पर भी होती है। अब आप सभी भाई बहनों को हो सकता है महाभारत की कुछ स्थितियों का कुछ बोध हो। अब उसमें भी देखिए एक गंगा पुत्र जो भीष्म हैं उन्होंने भी अपने पिता शांतनु को एक वचन दिया था और एक संकल्प किया था कि मैं आजीवन एक वैवाहिक स्थिति में नहीं जाऊंगा और अवैवाहिक रहते हुए मैं आपके राज्य की एक सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने देखिए अपने जीवन में किया। यानी कि उन्होंने दुर्योधन का अंतिम क्षण तक साथ देते हुए, भले ही देखिए दुर्योधन एक अहंकारी भी था लेकिन साहस उसमें भी था। लेकिन ये साहस देखिए दूसरों को एक तंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पांडवों का एक राज्य नीतिगत
छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा हथिया लिया था और मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपनी हार नहीं मानी थी, यानी कि मरते दम तक उन्होंने अपना साहस भी दिखाया। इसीलिए देखिए आज हमने सफलता के दो पंख को संकल्प और साहस के साथ तो जोड़, लेकिन हमारी सफलता का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, परमात्मा को पाने से है, जबकि दूसरी ओर भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए मनुष्य संकल्प भी करता है, साहस भी दिखाता है और प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाता है। प्रकृति के अन्य मनुष्यों को नीचे गिराकर उनको हार में तब्दील करते हुए अपने आप को ऊपर लाना चाहता है, जो कि शास्त्रों में देखिए एक निंदनीय कर्म माना जाता है। शास्त्रों में ये एक पाप कर्म की एक संज्ञा भी आप कह सकते हो, क्योंकि जब हम अन्य मनुष्यों को देखिए गिराते हैं, गिराने का अभिप्राय हम छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति में देखिए हम सभी भाई बहनों को ही सफल होने का एक अवसर मिलता है। सफलता का अभिप्राय देखिए कर्म योग की स्थिति से है, ज्ञान योग की स्थिति से है, भक्ति योग की स्थिति से है, क्योंकि सभी आत्माओं को देखिए अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने का एक अधिकार है और मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनि और साधना जोनि, ये दो एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि कर्म करने का जो एक अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो केवल मनुष्य जोनि में ही मिलती है। मनुष्य जोनि में ही आपका हमारा एक कर्माशय तैयार होता है। उस बने हुए कर्माशय में देखिए आपके बड़े सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, चाहे वो देखिए पाप कर्म है, देखिए पाप कर्म निष्काम भाव से तो संभव ही नहीं है। सकाम भाव से देखिए पुण्य कर्म भी होते हैं, निष्काम कर्म भी होते हैं। निष्काम भाव से पुण्य कर्म को ही दूसरा नाम कर्म योग है। कर्म योग से आगे की स्थिति का नाम ज्ञान योग है। ज्ञान योग से आगे की स्थिति का नाम भक्ति योग है। भक्ति योग में आपके हमारी जो एक साधना की गति है वो बहुत अधिक तीव्र होती है। ज्ञान योग में आपकी हमारी साधना की गति भक्ति योग की तुलना में थोड़ी कम गति में होती है और कर्म योग में आपके हमारी जो साधना की गति है वो थोड़ी एक प्रथम, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम कार के एक गियर बदलते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, देखिए ये योग अपने आप में तो बहुत ही उच्चतम स्थिति है और योग के लिए ही आपको में मनुष्य जोनि मिली है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों को ही एक परमात्मा प्राप्ति का एक अलग अलग रास्ते समझाए हैं। देखिए योग का अभिप्राय ही क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा को पाने का एक संकल्प करना होगा और इस संकल्प को प्राप्त करने के लिए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में एक साधना करनी है। यहाँ साधना करने का अभिप्राय ही साहस से है, यानी कि आपकी हमारी जो एक साधना है वो किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं थी, क्योंकि जीवन में देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो आपको हमें कोई साहस दिखाने की जरूरत ही नहीं होती, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आपकी हमारी साधना में कुछ रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, देखिए शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया ये जगत दुखालय है, यहाँ त्रिविध ताप बने रहते हैं। देखिए आपके हमारे जो स्वयं के किए गए कर्म जब एक विघ्न उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो पहले के किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं वो तो आपके मेरे स्वयं के ही किए गए पाप कर्मों का एक फल होता है। जबकि मनुष्य योनि में अन्य मनुष्यों द्वारा, क्योंकि उनको भी कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली, अब कोई अन्य मनुष्य अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उस स्थिति विशेष में अन्य मनुष्यों को दुख होता है, पीड़ा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। ऐसी स्थिति में भी साधना रुकने की कुछ ऐसे स्थितियाँ बनती हैं,
लेकिन जब मनुष्य का संकल्प बना होता है, साहस बना रहता है, तो फिर आपके हमारी जो सफलता है, साधना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती, उसकी गति में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। इसी तरह त्रिविध ताप में देखिए, प्रकृति द्वारा भी कुछ ऐसी अड़चने आती हैं, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, कभी भूकंप की स्थितियां, यानी कि प्रकृति के वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जब तमोगुण की एक मोहनात्मक स्थितियां होती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की एक अनुकूलतम स्थिति होती है। इसलिए तो हम भी अपनी चर्चाओं के अंत में बार बार कहते रहते हैं, इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को जितना अधिक लंबा आप कर सकते हो, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में, और यदि हम सूर्य निकलने से पूर्व जो 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति अक्सर हम अपनी ब्रह्म मुहूर्त के समय पर चर्चा करते हैं, यदि हम उस स्थिति विशेष से और जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि हमने एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति पर चर्चा की थी, जिसमें हमने 2 घंटे 40 मिनट भी लिखा था, 8 घंटे भी लिखा था और 24 घंटे भी लिखा था। यहाँ 24 घंटे का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य साधना करते करते परमात्मा की स्मृति उसकी पूर्ण रूप से बढ़ जाती है, वो मायातीत की स्थिति को पा लेता है, तो फिर उसकी ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 24 घंटे की बनी रहती है। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ना, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब मनुष्य साधना आरंभ करता है तो उसका जीवन सात्विक होता है, धर्मानुसार होता है। वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही केवल कर्म करता है। इसलिए उसका अर्थ और काम धर्म की 4 दीवारी में ही एक बना रहता है। उसके जीवन में देखिए सकाम भाव से पूर्ण कर्म भी कम होते हैं, वो निष्काम भाव से ही कर्मों को अपनी एक दिशा देता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, ये निरंतर तभी स्थितियां बन पाती हैं जब मनुष्य का सफलता यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना होता है, ये संकल्प बना होता है। और ये संकल्प केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बना पाना संभव होता है। जब आपका बड़ा एक संकल्प बना होता है तो परमात्मा भी आपके भीतर मन के स्तर पर आपको हमें आत्मविश्वास देता है। देखिए आप संसार में भी देखोगे, कभी कभी कोई स्थूल शरीर के स्तर पर किसी की कोई अपंगता भी होती है। ऐसे अपंग मनुष्य भी देखिए एक साहस दिखाते हुए संसार में एक विशेष प्रकार के कार्य करने में सफल हो जाते हैं, जिनको एक साधारण मनुष्य भले ही वो स्थूल शरीर के स्तर पर 100% स्वस्थ भी हो, लेकिन वो स्वस्थ मनुष्य भी उन विशेष कार्यों को करने में असफल रहते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां आपका हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, आपके हमारे भीतर में आत्मविश्वास जगाती हैं। ये सभी स्थितियां जब आप और हम परमात्मा को पाने के लक्ष्य के लिए रखते हैं, यानी कि कड़ी मेहनत भी करते हैं, एक धैर्य भी बनाए रखते हैं। देखिए जब आपका हमारा सतोगुण प्रधान होने लगता है तो धैर्य यानी कि विवेकशीलता, ये सभी स्थितियां तो अपने आप ही ये सद्गुण आपके हमारे अंतःकरण में पनपने लगते हैं। ये सभी शुभ स्थितियां पहले ही बनी रहती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, परमात्मा को पाने का एक दृढ़ संकल्प करना होगा और साधना करते हुए ये जो कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों पर चलते हुए अपने लक्ष्य को यानी कि परमात्मा को पाने की एक स्थिति पर पहुंचना होगा। ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव होता है। यहाँ हमने देखिए सफलता के 2 पंख पंख हमने इसलिए लिखे हैं, जैसे कोई भी पक्षी आप देखते हो ना, आकाश में उड़ता है, ऊंचाइयों पे जाता है, तो उसके दोनों पंख होने जरूरी है। एक पंख के साथ उड़ना संभव नहीं होता। यानी कि आपका हमारा जो एक परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है, संकल्प है, उस संकल्प के साथ साथ आपको हमें साहस यानी कि साधना करनी है।
ये दो पंख इसीलिए ही मैंने देखिए संकल्प और साहस को दो पंखों का नाम दिया है। ये दोनों स्थितियां जब एक दिशा में चलती हैं तो फिर परमात्मा को पाने का जो आपका मेरा लक्ष्य है वो करीब पहुंचता जाता है। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं ना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा। हम अपनी सभी वीडियो में बार बार कहते रहते हैं विशुद्ध सतोगुण सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा है। और इन्हीं को ही हम एक अंकों के आधार पर एक स्थितियां बनाते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण 1000। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हैं तो आपका हमारा एक संसारी जीवन गतिविधियों में बना रहता है। रजोगुण 10 की स्थिति है। अब रजोगुण और सत्वगुण दूरी पे है, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रखे गए। ये कर्म कांड इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपके हमारे जीवन में परमात्मा से हाय हेलो बने, हम परमात्मा को जानने का एक प्रयास करें, हम सत्संग करें, उस किए गए सत्संग पर हम चिंतन करें। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, हम सतोगुण में जाकर रुकें, परमात्मा से अपने संबंध को पहचानें और परमात्मा के परिवार के हम सदस्य बने, यानी कि हम कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में अपने आप को स्थित करें। अक्सर देखिए संसार में, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी देखिए ये जो कर्मकांड होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन अक्सर ये कर्मकांड बेमन से होते हैं, लोभ और भय से ही किए जाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य का प्रकृति के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे उसका ज्ञान पूर्वक वैज्ञा नहीं होता। अक्सर हम तो इस बात पर भी जोर देकर कहते हैं कि संसार में रजोगुणी मनुष्यों द्वारा ही सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर उनका सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, मन के स्तर पर उनकी रुचि विषय भोगों के प्रति ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उनको सत्संग के जो गूढ़ रहस्य हैं, शास्त्रों को की जो एक गूढ़ स्थितियां हैं, उनका बोध नहीं हो पाता। देखिए शास्त्र आपके हमारे जीवन की सात्विक दिशा बनाना चाहते हैं, परमात्मा की ओर आपका हमारा एक मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति। देखिए मन और बुद्धि परमात्मा ने वैसे तो हमें आपको सात्विक दी, लेकिन मन जब विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्संग करते हैं तभी तो सतोगुण को देखिए मुक्तिदायक गुण कहा जाए और रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक गुण कहा गया। और हम तो बार बार कहते हैं कि तामसी मनुष्य हो चाहे राजसी मनुष्य, ये दोनों का ही सतोगुण कमजोर होता है क्योंकि दूर है। 1 और 100 की दूरी में 99 अंकों का अंतर है और 10 और 100 का भी देखिए 90 अंकों का एक अंतर है। इसलिए हम 1 और 10 को देखिए पड़ोसी कहते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा और जब हम 100 पे स्थित हो जाते हैं तो 100 से जब आपका हमारा लक्ष्य 1000 को पाने का, परमात्मा को पाने का बन जाता है, तो ये जो 100 और 1000 के बीच की जो एक स्थिति है, ये आप एक आध्यात्मिक यात्रा की कह लो, साधना की कह लो, ये सभी स्थितियाँ हम जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं, अब जैसे हम 100 से देखिए 150 पे, 200 पे पहुंच जाते हैं, तो 1000 और 200 के बीच की जो एक दूरी है वो 800 की है। जब हम और साधना करते करते आगे बढ़ते हैं, इस साधना का अभिप्राय देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने से है। शुभ संस्कार जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो जो पहले के बुरे संस्कार, भोगों के, अज्ञानता के, यानी कि राजसी और तामसी जो स्थितियां होती हैं वो सहज ही समाप्त होने लगती हैं। अब यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते 300, 400, 500, 600 पे पहुंच जाती, तो ये एक आपके हमारी एक सफलता के पंख आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। हम ऊंचाइयों की ओर उड़ने लगते हैं। ऊंचाइयाँ क्या है कि आपको हमें परमात्मा को प्राप्ति करनी, और परमात्मा को प्राप्ति आपके हमारी उस स्थिति विशेष में ही होती जब हम उस 1000 के अंक पर साधना करते करते पहुंच जाते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि भौतिक उन्नति चाहे हम धर्मानुसार भी करते हैं, धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए भी करते हैं, कानूनों का पालन भी करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ की स्थितियों को धर्मानुसार करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये जो
भौतिक उन्नति बढ़ने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में भी कर लेते हैं। अब जैसे हमने बताया ना, हम साधना करते करते 250 पे पहुंचते हैं, 400 पे पहुंचते हैं, तो ये मरने के बाद आपकी हमारी स्थिति बनी रहती है। हमें अगला मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। यानी कि वो जो की गई 400 की, 500 की, 600 की, जितने भी हमने देखिए आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां प्राप्त की थी, जितने अंश में हम सफल हो चुके थे, वो पुनः आपको उस नए मनुष्य योनि में प्राप्त हो जाती है और फिर हम आगे की साधना करते हैं। ये सभी स्थितियां जब हम पूर्ण स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मायातीत की स्थिति, यानी कि आपका कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध था, है, वो तो रहेगा ही रहेगा। देखिए ये जो संसार में भी हम सुख ढूंढते हैं 5 भोग्य विषयों का, चाहे हम उसके लिए कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करते हैं, वो तो आपका हमारा कर्माशय बनता है। उसके आधार पे ही देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, जिस पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। देखिए ये तो आपके हमारे किए गए कर्मों का एक फल है। नीचे की जोनियों को पाप कर्मों से जोड़ा जाता है, ऊपर की जोनियों को पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन इंसान जोनी ही एक ऐसी है, मनुष्य जोनी ही एक ऐसी है, जिसमें हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। और मनुष्य जोनी में ही आपके हमारे होने वाले कर्म लिखे जाते हैं। इसीलिए तो भर भर कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करने से ही आपका हमारी बुद्धि एक सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही फिर विवेक शक्ति जगती है और विवेक शक्ति जगने से ही आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बनता है। अक्सर आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा आपको में एक विवेकशील बनने का आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि देखिए बुद्धिमान आपको में संसार की ओर लगाता है, विवेकशील बनने पे हम परमात्मा की ओर चलना आरंभ करते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए, राजसी मनुष्य का तो विवेक जगता ही नहीं और तामसी मनुष्य का विवेक पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाता है। या यूं को कि राजसी मनुष्य का जो विवेक है वो बहुत ही निम्न स्तर का धुंधली स्थिति में होता है। देखिए किन्हीं भी शब्दों से आपको मैं केवल भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए आज हमने देखिए सफलता के 2 पंख को संकल्प और साहस के साथ जोड़ते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और आपको में एक साधना करनी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझ नहीं आ रही हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।